ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टू बी हीरो एक्स का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है और सच में काफी कमाल की एनिमे है। ये एक चाइनीज एनिमे है, ठीक है। पहली बार हम अपने चैनल पे कोई चाइनीज एनिमे कवर कर रहे हो। इसमें काफी सारे एक्शन सीन्स भी है, तो इसी वजह से मैंने ये एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे जाके इस एपिसोड को आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हो, सारे फाइट सीन्स देख सकते हो, तो जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमसे पूछा जाता है कि एक हीरो क्या होता है। एक अंधेरे से भरी जगह में रोशनी की किरण की तरह तबाही के समय में बचाने वाला हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे एक सुपर हीरो होता है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और हमें ये भी बताया जाता है कि लोगों के दिलों में ये एक परफेक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हीरोज के ऊपर काफी ट्रस्ट होता है लोगों का, ठीक है। और अगर लोगों का ट्रस्ट बने तो कोई भी हीरो बन सकता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़का होता है, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। इस बंदे का नाम होता है लिन लिंग और उसका मैनेजर भी यहीं पे बैठा होता है। वो ये कहता है कि ओए लिन, तुम्हें पता भी है तुम्हारा क्लाइंट कौन है? तो लिन बोलता है कि परफेक्ट हीरो, नाइस। तो ये मैनेजर कहता है फिर ये तुम बकवास क्या कर रहे हो कि कोई भी हीरो बन सकता है, हर बंदा हीरो बन सकता है, क्या बकवास है? सिर्फ और सिर्फ नाइस 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 के ऊपर ध्यान रहना चाहिए तुम्हारा, समझे? तो ये लोग बेसिकली टू बी हीरो एक्स का प्रमोशन वीडियो बना रहे होते हैं। ये बंदा यहाँ पे काइंड ऑफ स्क्रिप्ट राइटर की तरह होता है और ये एक्ट करके दिखा रहा होता है कि क्या क्या हम बोल सकते हैं प्रमोशनल वीडियो के अंदर, यानी कि एडवर्टीजमेंट के अंदर। वो यही कहता है ये जो टू बी हीरो एक्स है ना, इसमें एक्स का मतलब नंबर नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि मेरे जैसा ना समझ इंसान भी हीरो बन सकता है, कोई भी इंसान हीरो बन सकता है। तो ये मैनेजर उसे रोक देता है और वो कहता है कि तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? उम्र क्या है तुम्हारी? ये जो हीरो हीरो खेल रहे हो तुम, बड़े नहीं हो पा रहे हो क्या? कितनी बकवास सी बात है। मतलब हमारे यहाँ पे मेन मोटिव है नाइस के लिए वीडियो बनाना और तुम अपनी ही लगा रहे हो भाई। क्या तुमने कभी अपने आप को देखा भी है? तुम आम इंसान हो, एकदम बेकार नाकारा। अगर तुम्हें सक्सेस की पाथ पे जाना भी है ना, तो तुम्हें रियलिटी को फेस करना होगा और काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम्हारे पास और कोई आसान तरीका नहीं है, समझे? तभी यहाँ पे मिस जे का फोन आता है भाई इस मैनेजर को और वो यहाँ पे भाई प्रमोशनल वीडियोस के बारे में बात करती है बेसिकली, ठीक है। और फोन वगैरह काट देती है, जिसके बाद ये मैनेजर इस बंदे को बोल देता है भाई अपना सामान वामान पैक करो और निकलो यहाँ से, ठीक है। अब यार लिन को नौकरी से निकाल दिया गया होता है, तो बेसिकली यार उसकी जिंदगी में कोई भी होप नहीं बची होती है, ओके। और वो यहाँ पे छत पे आ जाता है, काइंड ऑफ तुम समझ ही सकते हो क्या करने के लिए आया है। वो कूदने के लिए आया है इधर, ठीक है। अब वो समझ जाता है कि यार इस दुनिया के अंदर जब लोगों का ट्रस्ट मिलता है ना किसी इंसान को, तो वो एक हीरो बन सकता है। लेकिन लिन जैसे आम बंदे के ऊपर कौन ही ट्रस्ट करेगा यार? मतलब उसके आसपास तो लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तभी यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है सामने, जिसके अंदर मून नाम की एक्ट्रेस होती है और वो काफी कमाल की होती है। हमें दिखाया जाता है कि मून और नाइस ये दोनों ही एक परफेक्ट लव नाम के शो में काम करते हैं और रिलेशनशिप में भी होते हैं दोनों, ठीक है ना। ये प्रमोशनल वीडियो लिन ने ही मदद की थी बनाने के लिए, जो कि काफी कमाल का वर्क होता है। लेकिन ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होती है लिन के लिए। और पीछे इधर नाइस भी होता है जो कि कुछ ड्रीम एंड कॉर्पोरेशन के अपार्टमेंट्स का प्रमोशन कर रहा होता है। लेकिन ये सब देख के ना काफी गुस्सा आता है लिन को और वो बोलता है कि बाहर में जाओ तुम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, समझे? तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सच में नाइस इधर आ जाता है और उसके बाद सुपर पावर्स होते हैं भाई, काफी कमाल का होता है वो। इधर वो चुपचाप आता है और बढ़ना शुरू करता है लिन की तरफ। ये सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है, काफी कमाल का सीन। और इधर लिन के बाजू से निकलता है नाइस और काफी कमाल का एक सिग्नेचर साइन देता है अपना और नीचे कूद जाता है। अब ऑब्वियसली बात है वो सुपर हीरो है, मरेगा तो नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिन नीचे दिखता है तो भाई नीचे गिर के मर चुका होता है भाई वो। मतलब वो ये सोचता है लिन की भाई ये तो उड़ सकता है ना, तो ये मर कैसे गया भाई? तभी यहाँ पे मिस जे आती है अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ और वो पूछती है लिन से कि नाइस कहाँ गया, लेकिन भाई लिन बता देता है कि भाई वो तो नीचे गिर के मर गया और इसका मेरे से कोई लेने देना नहीं है। तो यार ये बॉडीगार्ड्स लिन को भी पकड़ लेते हैं और हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन। और बेसिकली ये लोग इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं कि नाइस की डेथ हो चुकी है, सीरियसली भाई वो मर चुका होता है अब, ठीक है। अब यहाँ पे लिन को होश आता है तो ये लोग पूछते हैं कि तुम हो कौन, तो लिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसका इन सब चीजों से कोई लेने देना नहीं है। तो मिस जे कहती है कि हमें बताओ कि तुमने क्या देखा और क्या सुना, सब कुछ बताओ। तो लिन बताता है कि भाई मेरे को नहीं पता, वो तो मेरे साइड में से निकला और नीचे कूद गया, पता नहीं एक भी शब्द बोला नहीं उसने। तो मिस जे कहती है पक्का और कुछ नहीं? तो लिन कहता एक और चीज, उसने अपना सिग्नेचर पोस्ट भी किया था कूदने से पहले, नाइस ऐसा करके। तो भाई ये काफी अजीब सी सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे मिस जे को कॉल आता है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन वो ये चीज बताती नहीं है कि नाइस मर चुका है। तो भाई लिन इधर चिल्ला के बताने की कोशिश करता है कि नाइस मर चुका है और वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन इधर मिस जे एक पेंट की बाल्टी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मार दिया भाई, काफी तगड़ा निशाना। यहाँ पे वो फोन कट कर देती है और लिन के पास आती है। वो देखती है कि लिन के सर पे यहाँ पे व्हाइट कलर का पेंट लग चुका है और वो यही कहती है कि भले यहाँ पे नाइस मर चुका है लेकिन हमारे दिमाग अभी भी जिंदा है, हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि लिन काफी हद तक नाइस की तरह ही दिखता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि क्या करना है इनको। ये सारी की सारी लाइंस याद करा देते हैं लिन को नाइस की, मतलब बेसिकली उसका कार्बन कॉपी उसको बना देते हैं, हेयर स्टाइल वगैरह सब चेंज कर देते हैं, कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। ओके, यहाँ पे एक हफ्ते तक इनका ये ड्रामा चलता है। बेसिकली उसको पूरी तरह से ट्रेन कर देते हैं ये लोग। और न्यूज में ये बता दिया गया था कि भाई जो नाइस है वो सॉलिटरी ट्रेनिंग के ऊपर गया है और दूसरी ओर यहाँ पे एक बंदे ने बॉस के प्रेशर में आके जान दे दी अपनी। तो बेसिकली न्यूज में इन्होंने ये डाला है कि जो लिन लिंग नाम का बंदा था ना, उसने सुसाइड किया है, ना कि नाइस ने किया है। तो बेसिकली अब यहाँ पे लिन नाइस की ही जिंदगी जीने वाला है। यहाँ पे काफी सारे फैंस तैयार होते हैं भाई नाइस के लिए। और भाई नाइस के पास जब ये लोग आते हैं तो उसके अंदर काफी ट्रस्ट भी आता है और नाइस
नाइस की तरह ये लोग उसको ट्रेनिंग वगैरह कराना शुरू कर देते हैं और बताया जाता है हमें कि जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर बनेगा ना, तो वो भी बिल्कुल धीरे धीरे करके नाइस की तरह ही बनता जाएगा। उसके अंदर जैसे ही उसकी ट्रस्ट वैल्यू, यहाँ पे ट्रस्ट वैल्यू नाम का एक नंबर है जो कि इंक्रीज जैसे जैसे होगा ना लिन के लिए, तो वो भी धीरे धीरे करके नाइस की तरह बन जाएगा। मतलब हेयर स्टाइल वगैरह, आवाज वगैरह सब कुछ उसकी तरह होने लग जाती है उसकी, ठीक है। और इवन उसके आइज का कलर भी चेंज होने लग जाता है बिल्कुल नाइस की तरह, जो कि काफी कमाल की बात है। ये लोग इस बात से खुश हो रहे होते हैं, लेकिन मिस जे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि सब कुछ ट्रस्ट वैल्यू का खेल है, तो एक चुटकी बजाते ही ये सब कुछ खत्म भी हो सकता है, तो तुम्हें ये चीज मेंटेन भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये सोचता है मन में कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसे इंसान भी एक हीरो बन सकता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया का। तो मिस जे कहती है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना मत भूलना। अब आपको याद होगा यार, जो नाइस है उसकी गर्लफ्रेंड है मून, जो कि यहाँ पे उसका वेट कर रही होती है। अब ऑब्वियसली बात है इधर लिन को डर लग रहा होता है, क्योंकि भाई मून उसकी गर्लफ्रेंड है और नाइस के बारे में वो हर छोटी डिटेल जानती होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसको पता चल जाएगा कि ये एक फेक है। लेकिन मिस जे उसको जबरदस्ती यहाँ पे बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें ये चीज करनी होगी। भाई लिन यहाँ पे बाहर निकलता है और काफी कमाल की एंट्री मारता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है मून का हाथ लेने के लिए, लेकिन थोड़ी देर वो रुक जाती है। अब यार लिन अपने माइंड में सेल्फ डाउट करने लग जाता है और वो ये सोचते है यार सच में है तो काफी ब्यूटीफुल, और उसका पहले से क्रश था यहाँ पे मून के ऊपर, तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। इधर मून उसका हाथ पकड़ती है, काइंड ऑफ ये दोनों आ जाते हैं एक लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर, जो कि 5 सेकंड के अंदर शुरू होने वाला है। ओके, इस शो का नाम है ट्रू लव रेसिपी। ओके, और ये लाइव वेन्यू होता है। अब यहाँ पे ये जो होस्ट होता है ना, ये चेंज हो चुका होता है और इसकी जगह एक 249th रैंक का हीरो आ चुका होता है, जो कि होता है आई ऑफ ट्रूथ एनलाइटर। अब बेसिकली ये भाई सच सामने लेके आता है। अब मिस जे तो ये देख के डर जाती है, क्योंकि इनका प्लान चेंज हो चुका होता है और वही कहती है कि लास्ट मिनट पे होस्ट क्यों चेंज कर दिया। तो उसको बताया जाता है कि जो पुराना होस्ट था ना, एनलाइटर ने उसको एक्सपोज कर दिया और लाइव स्ट्रीम पे इसलिए वो आ चुका है। तो मिस जे कहती है पहले क्यों नहीं बताई ये बात तुमने, तो ये लोग बताते भाई थोड़ी देर पहले तो निकाला उसको। तो भाई एनलाइटर यहाँ पे आ चुका होता है, जो कि सब्स्टिट्यूट होस्ट होता है। अब यार ये देख के लिन तो डर जाता है, उसे पता चल जाता है कि ऐसा लगता है कि इसको लिन की सच्चाई पता है और इसी वजह से वो यहाँ पे आया है उसे एक्सपोज करने के लिए। अब ट्रू लव रेसिपी नाम है शो का, तो ये लोग इधर ट्रस्ट वगैरह की बात करते हैं और एक टेस्ट चलाएंगे ये लोग कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, ये देखेंगे ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है नाइस से कि आज तक मून ने कितने कमर्शियल्स किए हैं टोटल, और उनका टोटल रन टाइम क्या है। तो भाई ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। मिस जे तो भड़क जाती है इस चीज पे, और एनलाइटर को पूरा भरोसा होता है कि यार इसको ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि वो एक हफ्ते से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे ये पता है कि ये एक फेक है। इवन यहाँ पे मून को खुद भी याद नहीं होता कि उसने कितने कमर्शियल्स किए, लेकिन नाइस बता देता है, यानी कि लिन बता देता है कि टोटल 134 कमर्शियल्स किए हैं और उनका टोटल रन टाइम है 285 मिनट्स 48 सेकेंड्स, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होता है। तो एनलाइटर तो सोचता है कि भाई ये बंदा पक्का फेक है, लेकिन इसने इतने कमाल के तरीके से आंसर कैसे दे दिया इस क्वेश्चन का। तो यार हमें पहले का सीन बताया जाता है कि लिन के लिए भाई काफी कमाल की इंस्पिरेशन है मून, और वो यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम वगैरह भी सजेस्ट करता था मैनेजर को मून के लिए। तो उस समय तो मैनेजर ने उसको डांट दिया था कि तुम अपनी औकात में रहो, वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो कि तुम उसको अपने हिसाब से चलाओगे, ठीक है, वो नाइस की गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे फाइनली आता है सेकंड स्टेज का समय, जो कि होता है गेम, बिल्कुल लाई डिटेक्टर की तरह, ट्रुथ और डेयर। ओके, एनलाइटर यही कहता है कि एक रिलेशन में ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बताओ मुझे नाइस, क्या मून सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सच में काफी खतरनाक क्वेश्चन होता है और इसमें तो लिन बुरी तरह से फंस सकता है। अब वो यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उसको फंसाने के लिए ही ये खेल रचा गया है, और काइंड ऑफ एनलाइटर को पता है कि ये एक नकली बंदा है, मतलब नकली नाइस है। ओके, और असली आंसर तो वो दे ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है उसके पास कोई चारा नहीं होता। तो एंड में वो यही बोल देता है कि मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं, एनलाइटर खुशी के मारे खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है देखा मैंने तो कहा ही था, कोई भी हीरो परफेक्ट नहीं होता। तभी यहाँ पे नाइस कहता है कि मून असलियत में मेरी गॉडेस है। और भाई ये काफी चीजी लाइन हो जाती है, जिसे देख के सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो यहाँ पे पहले का सीन याद करता है, वो देखता है कि मून ने हमेशा से उसको मोटिवेट किया, इनकरेज किया है और होप दिया उसको जिंदगी को लेके। तो हमेशा से वो उसको गॉडेस की तरह मानता था, उसकी काफी रिस्पेक्ट करता था। वो ये कहता है कि मैं हीरो बना ही था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देख के यहाँ पे ऑडियंस तो एकदम शॉक हो जाती है, भाई पूरा प्यार की लहर दौड़ जाती है इंटरनेट पे, ठीक है ना। और ये दोनों यहाँ पे रोमांस वाले मोमेंट पे आ जाते हैं, काफी इंप्रेस हो जाती है मून। लेकिन एनलाइटर को गुस्सा आता है और वो कहता है रुको अभी थर्ड स्टेज अभी भी बाकी है, समझे। वो यहाँ पे भाई अपना कप ही तोड़ देता है, एक गेट ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे नाइस का, यानी कि लिन का मैनेजर आ जाता है। भाई उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन वो तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुका है, समझे। तो बेसिकली यहाँ पे मिस जे को बताया जाता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया था, इनको कमर्शियल देने से हमने बंद कर दिया था और कुछ पेमेंट्स वगैरह भी ड्यू है मेरे ख्याल से, इसी वजह से ये मैनेजर यहाँ पे आया है। ओके, और ये इधर बैंकरप्सी की कगार पे आ चुका है बेसिकली। अब यार जो आर्टिकल था ना जिसमें नोटिफिकेशन दिया था कि ली लिंग नाम का बंदा मर चुका है, सुसाइड किया उसने, उसके ऊपर सिर्फ एक ही व्यू आया था और वो एक व्यू भी ना भाई इस बंदे का था, मैनेजर का। तुम लगा लो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिन को समझ आ चुकी होती है। अब यहाँ पे मैनेजर होता है, ये तो
तो पागल होता है भाई, वो कहता है कि मेरा पेमेंट कब दोगे, मेरा पेमेंट कब दोगे, और भाई वो सीरियस हो जाता है, पागल हो जाता है वो अपने पेमेंट के लिए। इनलाइटर भी उसका साथ ही देता है और वो कहता है कि तुम जैसे कमीने लोगों की वजह से यहाँ पे इस बेचारे के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन भाई ये मैनेजर उसको मुक्का मार को उड़ा देता है भाई और बाकी सारी ऑडियंस हंसती है। वो कहते हैं भाई देखो ये 250 रैंक का हीरो है, इसके साथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता है ऐसे लोगों के साथ। तो इनलाइटर कहता है मैं 249 रैंक का बेवकूफ हो, 249। तो यार ये तो काफी अलग ही सीन होता है भाई। इनलाइटर तो पिट के यहाँ पे साइड गिर चुका होता है, लेकिन दूसरा ये मैनेजर तो भाई पागल ही हो चुका होता है। ये कहता है मेरे को अपनी फाइनल पेमेंट चाहिए, समझे। वो अटैक कर देता है इधर नाइस के ऊपर। तो बेसिकली यार नाइस ही है जिसके कमर्शियल से वो बना रहा था और बेसिकली उसको पेमेंट नहीं मिली, इसलिए वो नाइस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। नाइस इधर बचने की कोशिश करता है, मतलब लिन, ठीक है ना। अब यार तुम कमेंट सेक्शन में बता देना इसको नाइस बोलो या फिर लिन बोलो, ठीक है। इधर बुरी तरह से मारना शुरू करता है लिन उसको, और ये देख के भाई ऑडियंस की रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। फैंस का काफी कमाल का रिस्पॉन्स होता है और लिन को भी काफी अच्छा महसूस होता है। वो यही कहता है कि ऐसा लगता है भाई हीरो बनना काफी कमाल की फीलिंग है। यहाँ पे मैनेजर फिर से अटैक करता है, लेकिन लिन उसको एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है और वो कहता है शांत हो जाओ तुम। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें क्या पता कितना मुश्किल होता है कंपनी चलाना, और तुम मुझे कह रहे शांत हो जाओ। प्रोजेक्ट से रिजेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज भी भाई फालतूगिरी करते रहते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता, और अगर उनको कुछ बोलो तो भाई उल्टा यही कहते हैं कि मेरे ऊपर ही केस कर देंगे। भाई हद हो गई यार। फिर जब मेरे को समझ आया कि मैं उनको लात मार के नौकरी से निकाल सकता हूँ, तो मुझे समझ आया कि उनके अंदर का डर क्या है, और मुझे एक काफी कमाल की ताकत महसूस हुई। उनके अंदर का डर मेरे अंदर ताकत लेके आया। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ट्रस्ट से हीरोज को एनर्जी मिलती है, यहाँ पे डर से इस बंदे को ताकत मिल गई। ओके, तो वो अपनी डर की ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो काफी सारे लेटर्स मारता है और काफी लोगों को जान से मार देता है। नाइस इधर बाल बाल मून को बचाता है और वो आगे बढ़ता है इधर उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। तो नाइस के अटैक्स का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अलग अलग अटैक करके देखते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार लिन खुद सोचता है कि भाई मैंने सारे अटैक करके देख लिए जिनकी भी मैंने ट्रेनिंग की थी, अब मैं करूँ क्या, कैसे हराऊं इसको। जिसके बाद भाई मैनेजर ऑब्वियसली ओवर पावर कर जाता है और उसको बुरी तरह से मार के गिरा देता है। अब यार इधर लिन तो डिमोटिवेटेड होने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार वो हीरो तो बन गया, लेकिन असलियत में वो एक आम इंसान है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कुछ बस की नहीं है। वो एक आम इंसान है, ठीक है। जिस वजह से वो यहाँ पे जब कूदने गया था तो वो ये इमेजिन करता है कि काश उस समय नाइस वहीं खड़ा रहता और वो कूद जाता, ठीक है। वो किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी उसको याद आता है मून की बातें कि हर इंसान को अपने बेस्ट बनना चाहिए, बेस्ट वर्जन बनना चाहिए। ये सारी चीजें जब वो याद करता है तो उसे एहसास होता है कि वो पहले भी यही चीज मानता था, टू बी हीरो एक्स का मतलब ये है कि कोई भी हीरो बन सकता है, यहाँ तक कि उस जैसा मामूली इंसान थी। तो यहाँ पे जब मैनेजर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तो नाइस के अंदर काफी अच्छी खासी मोटिवेशन आती है, जो कि अपने एक ही मुक्के से इस अटैक को रोकता है और भाई इस मैनेजर की वाट लगा के रख देता है। इसको फाइनली पकड़ लिया जाता है और हमें बताया जाता है कि वो फेयर एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहा था। इस वेपन का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और मिस जे कहती है ऐसा लगता है कि तुम काफी फिट हो इस रोल के लिए। तो लेन कहता है हाँ, मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को नाइस का एक रोल प्ले करना है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि जो तुमने कहा था वो बिल्कुल सही है, मैं ही हूँ नाइस अब। तो मिस जे कहती ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकते हैं, यानी कि हीरो टावर में। यहाँ पे ये लोग हीरो टावर में आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि जितनी ज्यादा रैंकिंग होती है किसी हीरो की, उतना ही ऊपर उसका फ्लोर होता है। तो यहाँ से व्यू काफी कमाल का लग रहा होता है और लिन पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि नाइस ने सुसाइड क्यों किया था। तो मिस जे बता देती है कि देखो यार उसका अपना खुद का कोई रीजन रहा होगा, उस दिन उसके पास चॉइस थी और उसने अपनी चॉइस ले ली। तुम भी एक दिन इसी सिचुएशन में फंसोगे, तुम्हें भी एक दिन चॉइस मिलेगी, ठीक है ना। तो यार ये चीज सोचने लग जाता है लिन। जैसे वो यहाँ पे घर में आता है तो देखता है कि नाइस का बहुत बड़ा स्टैचू है, बट वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, तो वो अपने कपड़े वपड़े उतारता है और बेड पे कूद जाता है। वो देखता है साइड में इधर मून भी सो रही होती है, तो वो सोचता है कि यार मून यहाँ पे क्या कर रही है। उसे पता होता है वो और नाइस यहाँ पे लिव इन में रह रहे हैं, तो वो उसको चद्दर टाइप उड़ा देता है और उसको काफी शर्म आ रही होती है उसके साइड में लेटने में, ठीक है। तो वो तकिया उठा के कहीं और जाने लग जाता है। वो जैसे उसके साइड से निकलता है ना, तो वो देखता है भाई साहब काफी खतरनाक सीन, मून की डेथ हो चुकी होती है भाई, उसको किसी ने जान से मार दिया होता है और ये काफी खतरनाक सीन होता है भाई, फुल खून खून और एकदम काफी तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट। भाई मैंने सोचा नहीं था, मतलब मेरे को ये चीज पता चल गई थी कि यार ये लोग लेन को ही नाइस बना देंगे, ठीक है, उसको हीरो बना देंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यार मून की डेथ हो जाएगी। ये सच में काफी कमाल का सीन था। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अब जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस एनिमे के ऊपर वैसा ही वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है ना। तो ज्यादा सपोर्ट दिखाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।